सबसे पहले न्यूज नाइट में बात करेंगे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर हैं और मणिपुर में प्रधानमंत्री ने करीब 8,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि मणिपुर के विकास को भारत सरकार ने निरंतर प्राथमिकता दी है। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार मणिपुर को पीस, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस का प्रतीक बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें 3,600 करोड़ रुपए की लागत वाली मणिपुर शहरी सड़क, जल निकासी और परिसंपत्ति प्रबंधन सुधार परियोजना, 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, मणिपुर इंफोटेक डेवलपमेंट माइंड परियोजना और 9 स्थानों पर कामकाजी महिला छात्रावासों की स्थापना जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। विकास के लिए शांति स्थापना को जरूरी बताते हुए पीएम ने सभी संगठनों से शांति के रास्ते पर आगे बढ़ने की अपील की। पीएम ने जोर देकर कहा कि वो मणिपुर के लोगों के साथ हैं। मुझे संतोष है कि हाल ही में हिल्स और वैली में अलग अलग ग्रुप्स के साथ समझौतों के लिए बातचीत की शुरुआत हुई है। ये भारत सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है जिसमें संवाद, सम्मान और आपसी समझ को महत्व देते हुए शांति की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है। इम्फाल में भारी बारिश की वजह से पीएम हेलीकॉप्टर द्वारा चूड़ाचांदपुर नहीं जा सकते थे। ऐसे में पीएम ने 1.5 घंटे लंबी सड़क यात्रा को चुना ताकि लोगों के बीच पहुंच सकें। रास्ते में लोगों ने पीएम का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। पीएम ने चूड़ाचांदपुर में लोगों से मुलाकात की और सरकार की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। पीएम ने मणिपुर की शांति, समृद्धि और प्रगति की मजबूत प्रतिबद्धता दोहराई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मणिपुर के विकास के लिए विस्थापितों को जल्द से जल्द उचित स्थान पर बसाने के लिए, शांति की स्थापना के लिए भारत सरकार यहां मणिपुर सरकार का ऐसे ही सहयोग करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने इम्फाल में 1,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें मंत्रीपुखरी में नागरिक सचिवालय, मंत्रीपुखरी में ITSEZ भवन और नया पुलिस मुख्यालय, दिल्ली और कोलकाता में मणिपुर भवन, साथ ही 4 जिलों में महिलाओं द्वारा संचालित ईमा मार्केट जैसी पहल शामिल हैं। मणिपुर के विकास के लिए सरकार के प्रयास गिनाते हुए पीएम ने कहा कि राज्य में शांति, स्थिरता, यहाँ के लोगों के हितों की सुरक्षा और कैंपों में रहने को मजबूर लोगों का जीवन फिर पटरी पर लाने के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। हमें मणिपुर की विकासवादी छवि को निरंतर मजबूत करना है। मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंसा हमारे पूर्वजों और हमारी भावी पीढ़ी के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए हमें मणिपुर को लगातार शांति और विकास के रास्ते पर आगे लेके जाना है। पीएम ने इम्फाल में लोगों से मुलाकात की और उन्हें केंद्र की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मणिपुर के नौजवानों को तिरंगे की शान के लिए जी जान से जुटने वाला बताते हुए पीएम ने इस पहचान को हिंसा के काले साए में न दबने देने का आह्वान किया। ऑपरेशन सिंदूर की शानदार कामयाबी में मणिपुर के वीर जवानों के योगदान को पीएम ने नमन किया। पीएम ने मणिपुर में शांति, स्थिरता की स्थापना को प्राथमिकता बताया। मणिपुर के पास सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम संवाद का रास्ता निरंतर मजबूत करें। हमें हिल्स और वैली के बीच सौहार्द का एक मजबूत सेतु बनाना है। पीएम के अभिनंदन के लिए इम्फाल में भी बड़ा जनसमूह उमड़ा। मणिपुर में पीएम का संदेश साफ था,
मणिपुर मां भारती के मुकुट पर सजा मुकुट रत्न है और इसकी शांति समृद्धि सरकार की प्राथमिकता है। उर्मिलेश और निशांत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मणिपुर के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम के दौरे पर भी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र पहले वोट बैंक की राजनीति का सबसे ज्यादा शिकार रहा, लेकिन केंद्र सरकार के पिछले 11 वर्षों के निरंतर प्रयासों से यह क्षेत्र आज देश का विकास इंजन बन रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यह क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। प्रधानमंत्री ने मिजोरम की राजधानी आइजॉल में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आइजॉल में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं रेलवे, सड़क मार्ग, ऊर्जा और खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया, जिससे पहली बार मिजोरम की राजधानी भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। सीधे रेल संपर्क की वजह से इस इलाके के लोगों को सुरक्षित और किफायती यातायात का विकल्प उपलब्ध हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी प्रकार की संपर्क सुविधा बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय से देश की राजनीतिक पार्टियों ने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों को नजरअंदाज किया है। For a long time, some political parties in our country practice vote bank politics. Their focus was always on places which had more votes and seats. The entire Northeast, including states like Mizoram, suffered greatly because of this attitude. But our approach is very different. Those who were earlier neglected are at the forefront now. Those who were once marginalized are the mainstream now. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नई एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई, जिनमें सैरांग दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, सैरांग गुवाहाटी एक्सप्रेस और सैरांग कोलकाता एक्सप्रेस शामिल हैं। उन्होंने लॉन्ग तलाई सिहा रोड पर चिमटुईपुई नदी पुल की आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी ने इस मौके पर अभी हाल ही में की गई नई जीएसटी व्यवस्था की घोषणा का जिक्र किया और कहा इससे कीमतों में भारी गिरावट आएगी। Next generation GST reforms have been announced. This means lower taxes on many products, making life easier for families. Before 2014, even daily essential like toothpaste, soap and oil were taxed at 27%. Today, only 5% GST is applicable. During Congress rule, medicines, test kits and insurance policies were heavily taxed. That is why healthcare was expensive and insurance was out of reach for ordinary families. But today, all these have become affordable. The new GST rates will also make medicines for serious diseases like cancer more inexpensive. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और पूर्वोत्तर देश का विकास इंजन बन रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की एक्ट ईस्ट नीति और पूर्वोत्तर आर्थिक गलियारे में मिजोरम की प्रमुख भूमिका है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार पिछले 11 वर्षों से पूर्वोत्तर के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। रेल कनेक्टिविटी मिल जाने से पूर्वोत्तर के राज्यों तक न सिर्फ मिजोरम के लोगों की पहुंच होगी, बल्कि
वो दिल्ली, कोलकाता, पटना से भी सीधे जुड़कर अपने व्यापार और पर्यटन उद्योग को बढ़ा सकेंगे। कैमरामैन मोंटी के साथ आइजॉल से राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की वजह से मिजोरम में रेलवे लाइन का शुभारंभ हो पाया। उन्होंने इसे नॉर्थ ईस्ट के एक नए चैप्टर की शुरुआत बताया। हमारे सहयोगी राजेश राज ने आइजॉल में अश्विनी वैष्णव से विशेष बातचीत की। सूचना और प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अभी मिजोरम की राजधानी आइजॉल में मौजूद हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेलवे की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। रेल मंत्री हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मिजोरम जो है कहा जाता है रेलवे लाइन नहीं था, प्रधानमंत्री जी ने रेलवे लाइन से कनेक्ट किया, क्या पहली? आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन्स के इस सुंदर प्रदेश मिजोरम को रेलवे के साथ जोड़ा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके कमिटमेंट के कारण, उनके फोकस के कारण, उनके मेटिकुलस एग्जीक्यूशन के कारण आज मिजोरम डायरेक्टली कनेक्ट हो गया है। आज 3 गाड़ियाँ शुरू हुई है। दिल्ली के लिए राजधानी एक्सप्रेस आइजॉल से, सेकेंड गुवाहाटी के लिए मिजोरम एक्सप्रेस जो कि दिल्ली चलेगी, तीसरा कोलकाता के लिए कोलकाता मिजोरम एक्सप्रेस। इससे मिजोरम के सभी नागरिकों को बहुत सुविधाएं मिलेंगी। एक तरीके से एक नई लाइफलाइन बन गई है। सीमेंट, स्टील बाहर से लाना आसान होगा। यहाँ के बहुत सुंदर सुंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सुंदर टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको देश भर में ले जाना आसान होगा। क्या गुड्स ट्रेन की भी व्यवस्था? जल्दी ही, परसों से गुड्स ट्रेन चलेगी। आजादी के 78 साल बाद रेलवे लाइन का तोहफा मिला है। मोदी जी ने जिस तरह से एक्ट ईस्ट की पॉलिसी की है, उसके कारण पूरे नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट का एक नया चैप्टर खुला। चलिए, बहुत शुक्रिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिनका कहना है कि मोदी जी ने जिस तरीके से डेवलपमेंट का एक नया चैप्टर खोला है, उससे मिजोरम को सबसे बड़ा लाभ मिला है और मिजोरम अब रेल लाइन से कनेक्ट हो गई है। कैमरामैन मोंटी के साथ आइजॉल से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए।